मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत करता हूँ सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे खोरठा का लोक कथा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे खोरठा का लोक कथा डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा दूसरा जो है कहानी है, जो लोक कथा है, इसका नाम है धने के धधैनी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले 7 भाई और 1 बहन का नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर खोरठा है, तो ये बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पूरा हिंदी अनुवाद में मैं इस खोरठा का लोक कथा का कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग लोक कथा है, ध्यानपूर्वक सुने। बिल्कुल हिंदी में है, आपको एक बार में ज़रूर से समझ में आ जाएगा। तो एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लोक कथा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देखिए, इस लोक कथा का नाम है धने का धधैनी। ठीक है, तो लोक कथा की शुरुआत होती है। एक गांव में एक बूढ़ी और उसका बेटा चमटू रहते थे। ठीक है, भूख और गरीबी के कारण साग माड़ खा के दिन काट रहे थे। एक दिन बूढ़ी रुपया दे के चमटू से बोली, देखिए कहानी है कि एक गांव की बात है। ठीक है, उस गांव में एक बूढ़ी और उसका बेटा चमटू रहते थे। ठीक है दोस्तों, चमटू रहते थे। तो देखिए, उसका बेटा का नाम था चमटू नाम था। ठीक है, इतना गरीबी था कि साग मार खा के वो लोग किसी तरह से गुजारा करते थे। एक दिन जो उसकी माँ है वो अपने बेटे को रुपया देती है और कहती है कि चमटू चला जा बाजार। नूनू, देखिए उसको नूनू भी कहती थी। ठीक है, नूनू चला जा बाजार और जा करके कोई व्यापार करो, नहीं तो घर कैसे चलेगा। सो इस पैसे को लेकर के बाजार चले जाओ और कुछ बिजनेस करने की सोचो कि क्या बिजनेस किया जाए, नहीं तो आखिर कैसा चलेगा। तो अब याद रखिएगा कि बेटे का क्या नाम था, चमटू नाम था। वो गुजारा कर कैसे भूख और गरीबी से गुजारा करके साग माड़ खा करके कर रहे थे। चमटू बाजार जाता है किस लिए, तो व्यापार करने के लिए। उस पैसे से कुछ खरीदेगा और व्यापार करेगा। ठीक है, देखिए स्टोरी आगे बढ़ती है। रुपया लेकर के चमटू क्या है, रुपया लेकर के चमटू बाजार चला जाता है और सारा दिन बाजार की जितनी भी दुकानें रहती है दोस्तों, ठीक है, वो सबको को देखकर थक जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि क्या व्यापार करे। और वो सोचने लगता है कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो माँ जो है सो क्या करेगी, दुंदरनी माँ का सुनना पड़ेगा। यानी कि माँ का क्या है, डांट फटकार सुनना पड़ेगा कि दिन भर ये बाजार गया और कुछ भी नहीं करके आया। इसलिए चमटू जो है से देखिए क्या करता है, चमटू जो है तो फिर शाम को जब वो लौटने लगता है तो वो बाजार से, देखिए हाट, हाट मतलब क्या होता है दोस्तों, बाजार होता है। तो चमटू जो है से देखिए हाट से आते समय, लौटते समय सोच समझ कर क्या होता है कि एक बंदर खरीद लाता है। ठीक है, उसे कोई भी उपाय नहीं सोचता, वो दुकान उकान देख के थक जाता है कि अब क्या करे, क्या खरीदे, क्या व्यापार करे। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो जब शाम में वापस घर लौटते रहता है तो उस समय क्या करता है, वो एक बंदर को खरीद लेता है और वापस घर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। बेटा का काम देखकर बूढ़ी चमटू को धमकाने लगती है। यानी कि बेटा को देती है पैसा कि तुम बाजार जाओ, जाके बिजनेस करके आओ, लेकिन बेटा जिस तरह से काम करके आया था उस तरह से बूढ़ी क्या थी, उसको धमकाने लगती है। रे कुलंगार, हाई भातवा, इस बंदर का क्या करोगे। उसकी माँ जो है उसको कहने लगती है कि आखिर तुम ये जो बंदर लेकर आए हो इसका आखिर क्या करोगे, इस बंदर का। यही लूरी बाप ढोकसा गया। यानी कि यही बुद्धि के कारण जो है सो तुम्हारा बाप जो है वो क्या है, उम्र रहते मतलब कि वो मर जाते हैं इसके पिताजी। तो इसकी माँ कहती है कि यही बुद्धि ज्ञान जो था तुम्हारे बाप में था, इसलिए आज वो भी नहीं रहा, वो मर गया और तुम भी जो है सो इसी रास्ते पर चल पड़े हो। और माँ घर के अंदर जो है वो फुसफुसाते हुए गुस्से में अंदर चली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट की वीडियो को स्किप ना करें, पूरा हिंदी अनुवाद में ये लोक कथा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। बेचारा बेचारा चमटू को, ठीक है, बेचारा चमटू को, चमटू तो एकदम सुखा गया। सारा दिन भूखे प्यासे थक हार के एक बंदर लाया, पर माँ की बोली सुन के क्या हो जाता है, वो अधीर हो जाता है। चमटू का कान देखिए, कांदू मुंदू सुन के, ठीक है, चमटू का जो है सो रोना जो होता है, देखिए कांदू मुंदू यानी कि उसका रोना देख करके जो है बंदर क्या होता है, बूढ़ी के पास अंदर जाता है और बूढ़ी से कहता है, बूढ़ी से क्या कहता है, देखिए अब बंदर यहाँ पे बूढ़ी से कह रहा है। बंदर जो है सो बूढ़ी से कहता है कि चमटू को नहीं धमकाओ। सो माँ, चमटू को नहीं धमकाओ।
हम खूब सोना रुपया ला देंगे। देखिए अब बंदर माँ से बोल रहा है कि तुम चंटू को मत धमकाओ, तुमको जितना भी सोना चांदी चाहिए रुपया चाहिए वो तुमको हम क्या करेंगे, हम ला के देंगे। और ठीक उसका नेक्स्ट डे दोस्तों क्या होता है, सुबह सुबह कि बंदर जो है वो झल फले यानी कि एकदम सवेरे सवेरे जो अर्ली मॉर्निंग होता है दोस्तों, ठीक है, सनराइज से ठीक पहले का समय, बस उसी को बोलते हैं झल फले। तो सवेरे सवेरे बंदर जो होता है वो उठता है और दूर एक राजा के महल में देखिए वो क्या होता है, चला जाता है। वहां जाकर के क्या करता है कि एक गांठ मनेक मतन, मतलब कि जितना उसका मन किया, ठीक है, वो एक गठरी बांधता है, क्या चीज का, तो सोना का बांधता है, रुपया का बांधता है, और ला करके बूढ़ी को दे देता है। तो आप याद रखिएगा कि बंदर जो है वो दूर कहाँ चला जाता है, तो एक राजा के बंगले में महल में चला जाता है, और उसका जितना मन करता है वो गठरी में क्या बांधता है, तो सोना रुपया बांधता है, और ला करके किसको देता है, बूढ़ी को देता है। जब बूढ़ी को धन से भरा गठरी मिलता है, सोना का और रुपया का, तो क्या होती है, एकदम गदगद हो जाती है। अब चंटू को एकदम चुम्मा पे चुम्मा मिलने लगता है। कहने का मतलब जो उसका बेटा था अब उसको इतना प्यार करने लगती है बुढ़िया कि वाह क्या चीज़ लाया है खरीद के। जो कल तक ये बूढ़ी जो थी वो कल इसको सुना रही थी कि यार तुमको पैसा दिए बिजनेस करने के लिए और तुम बंदर खरीद के लाया, आज वो उसी बंदर के कारण क्या था कि वो चंटू को इतना प्यार दुलार करने लगी थी जिसका कहना नहीं। और बंदर को भी अब देखिए बेटा बेटा, जिस बंदर पर वो भड़क रही थी उस बंदर को भी वो बेटा बेटा कहने लगी। और बंदर अब रुपया टका तो कभी मूंगा मोती लाने लगा। अब देखिए वही बंदर क्या करने लगा, कभी रुपया ला दे बूढ़ी के लिए तो कभी मूंगा मोती ला करके क्या करने लगा, बूढ़ी को देने लगा। देखते देखते बंदर के प्रताप से चमटू राजा बन गया। देखिए अब जो चमटू था वो क्या बन गया, चमटू राजा बन गया। पुआर के घर जगह महल बन गया। देखिए घास फूस का जो घर होता है दोस्तों, पुआल का घर, उसके जगह पे अब क्या बन गया, उसका महल बन गया। लाखों का लाखों लाख का कारोबार होने लगा दोस्तों उसके घर में, ठीक है। हाथी घोड़ा से घर भर गया। दूध का बान बहने लगा, एकदम मतलब बाढ़ बहने लगा दूध का। गांव के बहुत लोग चमटू के घर देखिए क्या मुनीस गिरी यानी कि काम करने के लिए आने जाने लगे, और बहुत लोग जो है सो कोशिश करने लगे कि हमें क्या चमटू के यहाँ काम मिल जाए। परेक करने के लिए, देखिए परेक मतलब होता है दूसरे, दूसरे मतलब कि दूसरे के यहाँ जो काम करने के लिए आने जाने लगे, ठीक। देखिए परेक का खाने वाले, परेक का खाने वाले यानी कि दूसरों का खाने वाले यानी कि पुरोहित का पूजा पाठ के लिए क्या होने लगा, वो लोग भी चमटू के घर आना जाना होने लगा, पूजा पाठ करने लगे, उनका भी आवभगत होने लगा चमटू के घर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि चमटू का कैसे वाहवाही बनने लगा, वो राजा बन गया। लोग उसके घर क्या करने लगे, काम के लिए आने जाने लगे। जो पुरोहित लोग थे वो पूजा पाठ के लिए उसके घर आना जाना हो लगा, पूजा पाठ कराने लगे। उसके घर हाथी घोड़ा से धन दौलत से एकदम भर गया, उसका घर जो हो गया, दूध की एकदम बाढ़ बहने लगा। चमटू एकदम क्या हो गया, रस में डूब गया दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है कि चमटू मतलब दोस्तों जो धन का, ठीक ना, जो क्या था, ये लोग धन का, देखिए नाम था धने का था धैनी, यानी कि धन का जो घमंड होता है दोस्तों वो कभी नहीं इंसान को करना चाहिए। तो वही था कि लोग धन में देखिए किस तरह से धधा गया। तो चमटू जो था वो क्या होता, रस में डूब गया यानी कि धन के घमंड में डूब गया, और अब सांड जैसा वो घूमने लगा। बूढ़ी का शान देखने लायक था। जो लोग इतने गरीबी में जी रहे थे, साग मार खा के गुजर बसर कर रहे थे, वो लोग पास अचानक इतना धन दौलत आ गया, घोड़ा आ गया, हाथी आ गया, रुपया आ गया, चांदी सोना आ गया, ठीक है, दूध की बाढ़ बहने लगी, इतने काम करने वाले लोग उनके घर में आने लगे, पूजा पाठ होने लगा, इसके लिए एका से एक पुरोहित आने लगे। तो क्या था, उन लोग का शान, तो बूढ़ी का शान देखने लायक था। बूढ़ी बांदर के लिए एक रुपा का, देखिए बूढ़ी जो है बांदर के लिए क्या करने लगी, एक रुपा का क्या खाटी बनवा दी, एक चांदी का उसके लिए खाटी बना दी, और प्यार से खिलाने भी लगी। देख लीजिए अब बंदर को बूढ़ी क्या करने लगी, खुद से खिलाने भी लगी। चमटू का ठाठ बाट देख के आसपास लोग अपने हाथ को क्या के माथे पर ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप लोग भी देखे होंगे कि जब आप लोग तरक्की करते हैं तो जो अभी भी ये चीज़ हमारे समाज में है दोस्तों कि आस पड़ोस के लोग जो है किसी की तरक्की से जलने लगते हैं, सोच विचार में पड़ जाते हैं, माथे पे हाथ रख के चिंतन करने लगते हैं कि आखिर इसके पास इतना धन दौलत आया कहाँ से। तो ठीक इसी तरह ये जो लोक कथा है धने का धधैनी, इसमें भी चमटू का क्या है, ठाठ बाट देख करके जो उसके आसपास के लोग रहते हैं वो अपने हाथे को क्या करके अपने हाथ को माथे पे रख लेते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चमटू इतना आगे कैसे निकल गया। अब देखिए आगे देखते हैं।
कुछ दिन बाद बंदर जो होता है वो बूढ़ी को अपने पास डाक के, देखिए दोस्तों खोरठा में डाकना का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, क्या होता है बुलाना। कुछ दिन बाद देखिए जो बंदर होता है वो क्या करता है, बूढ़ी को अपने पास बुला के कहा, ठीक है। डाकना मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। खोरठा में बुलाना को क्या कहते हैं, डाकना, ठीक है। अपने पास बुलाता है और कहता है कि माँ अबरी दादा के बियाह करा दी, बियाह यानी कि शादी करा दी दादा के, कल हम एक जगह लड़की देखने जाएंगे। बंदर बोलता है बूढ़ी माँ से कि अब दादा का ब्याह करा दो, हम जो है सो क्या करेंगे, कल सुबह लड़की देखने के लिए जाएंगे। सो थोड़ा क्या करना, झलफले जलपान करा देना है, यानी कि थोड़ा झलफले, अभी बताया था दोस्तों कि अर्ली मॉर्निंग यानी सवेरे सवेरे जब सनराइज होने वाला रहता है उस समय को क्या बोलते हैं, खोरठा में झलफले बोलते हैं। जलपान करा देना यानी कि नाश्ता करा देना, जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह में उसी को बोलता है जलपान। तो हमको नाश्ता करा देना, हम सुबह सुबह दादा के लिए क्या करेंगे, लड़की देखने के लिए हमको जाना है। ऐसा कौन कहता है, बंदर कहता है बूढ़ी से, ठीक है। तो ये सब वाक्य आप याद रखिएगा कि कौन किससे क्या कह रहा है, ठीक है, और नोट डाउन भी करते जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह स्टोरी हिंदी अनुवाद में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो पे बने रहे। अब आगे सुनिए इस लोक कथा को। तो दूसरा दिन क्या होता है कि बंदर एक राजा के यहाँ चला गया, मतलब वो आगे चलते चलते क्या होता है, एक दूसरे राज्य में एक राजा के यहाँ महल में वो चला जाता है, ठीक है। वहाँ जा कर के उसका बहुत मान सम्मान होता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो उनके यहाँ पे क्या होता है, बंदर का बहुत मान सम्मान होता है। फल फूल का एकदम गादा लग जाता है दोस्तों, ठीक है। गादा लग जाना यानी कि ढेर लग जाता है उसके पास, माने आदर सम्मान में उसके पास खाने पीने के लिए फल फूल इतना दिया जाता है कि लगे जैसे कि चारों साइड से क्या एक ढेर लग गया हो, ठीक है। बंदर एकदम जो है सर जानवर तो था ही वो, तो क्या होता है वो पगुरा पगुरा के खाने लगता है और चमटू राजा का बखान करने लगता है। मतलब क्या, उसकी कीर्ति में एकदम शाने पढ़ने लगता है, मतलब उसकी बखान करने लगता है अपने चमटू राजा के बारे में। यह सुन करके, चमटू का बखान सुन करके जो राजा रहता है उसका भी मन क्या है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद शादी का दिन ठीक करके बंदर वापस आ जाता है। बूढ़ी सुन करके क्या होती है, वो भी एकदम गर्वे से फूल जाती है। देखिए बूढ़ी भी सोचती है कि चलो अब मेरा बेटा का शादी ठीक हो गया है, और वो भी गर्व से फूल जाती है। अब बूढ़ी जो है वो बंदर को तेल भी पैर में लगाने लगती है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, जिस बंदर को जब वो लाया था चमटू, तो उसको क्या की थी, गाली दे रही थी अपने बेटों की, कौन सा बंदर को लाया है। जब बंदर उसको धन दौलत ला करके देने लगा तो बंदर को वो प्यार से अपने हाथों से खिलाने लगी। और वही बंदर जब इसका बेटा का शादी ठीक कर देता है, उसकी डेट फाइनल कर देता है दूर के किसी राजा के यहाँ, तो वही बूढ़ी उस बंदर के पैर में क्या करती है, तेल भी लगाने लगती है। तो ये सब घटनाक्रम को आप याद रखिएगा कि बूढ़ी का कैसे बंदर के प्रति बदलाव आ रहा है, धन को पा करके, धन के लालच में, क्योंकि वो धन में क्या की, धधा गई थी, घमंड आ गया था उसके अंदर, इतना धन मिल रहा था। जो धन ला के देगा उसका तो आदर सत्कार होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो ठीक ऐसा बंदर के प्रति बूढ़ी का था। अब देखिए क्या होता है, एक दिन चंटू की क्या होती है, शादी हो जाती है। बूढ़ी के हाथ मानो स्वर्ग का चांद हाथ लग गया हो बहू को पाकर, मतलब इतनी प्यारी खूबसूरत बहू बूढ़ी को मिलती है कि उसको लगता है कि जैसे उसके हाथों में क्या है, स्वर्ग मिल गया हो, स्वर्ग का चांद मिल गया हो। दिन रात बस वो अब बहू और बेटा करने लगी कि वाह रे मेरा बहू तो वाह रे मेरा बेटा, क्योंकि अब किसी हाथ में अगर स्वर्ग का मान लीजिए चांद मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो दिन रात उसी के ही गुणगान गाएगा। तो बस वो अपने बहू और अपने बेटा का ही नाम भजने लगी। बंदर का कोई खोज पूछ नहीं होने लगा दोस्तों, ठीक है। जो बंदर इन लोगों को धन दौलत ला करके दिया, इतना आगे बढ़ाया, लेकिन उसी धन के धधैनी में यानी कि उसी धन के घमंड में ये चमटू और उसकी माँ जो थी अब बंदर का क्या करने लगी, शादी होने के बाद कोई खोज पूछ नहीं, ठीक है। चमटू और उसकी बहू भी कोई नहीं, ठीक है। चमटू और जो उसकी बहू यानी चमटू की पत्नी थी वो लोग भी अब बंदर का कोई खोज पूछ नहीं करने लगी। बूढ़ी भी कोई खोज पूछ नहीं करने लगी। और कभी कभी जब बंदर क्या करता था, बहू को भौजी भौजी, देखिए कभी कभी क्या कहता था, भौजी भौजी कहता, तो वो डांट देती थी। अब बंदर तो ना घर का रहा और ना घाट का रहा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब जो बंदर था वो ना घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है। जिस बंदर को इतना मान सम्मान हो रहा था, उसको खाना पीना खिलाया जा रहा था, हाथ से उसके पैर में तेल लगाया जा रहा था, लेकिन शादी होने के बाद तीनों जो थे वो क्या थे,
बंदर के प्रति जो उनका जो प्रवृत्ति था, उनका जो था एकदम बदलाव हो गया था, ठीक है। और अब लोग जो थे सो बंदर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अब बंदर के आंख में देखा जाए तो उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। बंदर बूढ़ी को बुला करके पूछता है, यानी बुलाना को क्या बताया था दोस्तों अभी, डाकना, ठीक है। डाकना, खोरठा में बुलाना को बोलते हैं डाकना। तो बंदर जो है सो बूढ़ी को अपने पास बुलाता है और पूछता है, पूछता है कि अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगी। अब देखिए बंदर उसको बुला करके अपने पास बूढ़ी को और पूछता है कि अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगी। तो बूढ़ी बोली, बेटा तुम आओ खाओ क्यों बक रहे हो। मतलब देखिए दोस्तों, तुम बोलते हैं ना कि अर बर, यानी कि ऐसन बात क्यों बोल रहे हो, तुम अर बर लंद फंद क्यों बक रहे हो। तो उसी को खोरठा बोलते हैं आओ खाओ, ठीक है। तुम आओ खाओ क्यों बक रहे हो। बूढ़ी किसको बोलती है, बंदर को बोलती है। क्यों बोलती है, क्योंकि बंदर उसको बुला करके पूछता है कि अगर माँ हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी। तो इस बात पर क्या बोलती है बूढ़ी कि तुम ऐसा आओ खाओ क्यों बक रहे हो। तुम्हारे, दोस्तों यहाँ तुम्हारे होगा, ठीक है। तुम्हारे मरने पर हम खूब कांदेंगे, यानी कि खूब रोएंगे, और तुमको चंदन की लकड़ी में जलाएंगे। देखिए बूढ़ी क्या कहती है, उसको चंदन के लकड़ी में जलाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका यही सबसे बनेगा, इसलिए आप ये सब पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। कि बंदर के द्वारा पूछे जाने पर कि हम मर जाएंगे तो क्या करोगे, तो जलाने के बाद किस में होती है, तो चंदन के लकड़ी में होती है। आपसे दे देगा चंदन के लकड़ी में, परास के लकड़ी में, साल की वृक्ष में, ठीक है, या फिर उसको क्या करेंगे, मिट्टी में दफन करेंगे। तो उसको बोलती है बूढ़ी कि चंदन के लकड़ी में जलाएंगे। तुम्हारे के मरने के बाद हम बचेंगे बेटा। और बूढ़ी कहती है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुमको क्या लगता है कि हम बचेंगे, यानी हम भी मर जाएंगे तुम्हारे वियोग में। ऐसा कौन कहता है, तो बूढ़ी कहती है बंदर से। अब देखिए आगे क्या होता है। बंदर भी अब होशियार था, क्योंकि उसका तो कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उसके मन में ऐसा सवाल आया और वो बूढ़ी से पूछ लिया। अब इस बात को वो जांचने परखने के लिए देखिए बंदर क्या करता है। बंदर जो है वो क्या करता है कि दूसरा दिन जो है बंदर वो मरने का नाटक करता है। बंदर मरने का नाटक करता है। बूढ़ी उसके पास आती है, उसके उसको उलट पुलट कर देखती है, लेकिन धन के घमंड में वह रोई नहीं। जो कल बंदर को कह रही थी कि तुम्हारे मरने पर हम खूब कांदेंगे, वो आती है और जब उसको पता चला कि बंदर तो मर गया है, जबकि बंदर नाटक कर रहा था, उसको उलट पुलट कर देखती है, उसको पता चलता है कि बंदर तो मर गया है। तो धन के घमंड में इतना धधा चुकी थी वो, कि अब वो क्या करती है, रोई भी नहीं। बूढ़ी अपना नाक दबा करके, ठीक है, अपना नाक दबा करके चमटू को बुलाती है, ठीक है, चमटू को बुलाती है और बोली, चमटू से देखिए बुला करके क्या बोलती है, देख बेटा बंदर मर गया है, एक पुआर का रस्सी बना के इसको बांध के खेत में फेंक दो, नहीं तो क्या होगा, ये गमकेगा। देखिए दोस्तों, जिस बंदर को ये कल कह रही थी कि तुम्हारे मरने के बाद क्या करेंगे, तुमको चंदन के लकड़ी में जलाएंगे, हम खूब रोएंगे, और अगर तुम मर जाएगा तो क्या हम जीवित बचेंगे बेटा, तुमको ऐसा लगता है। वही आज बंदर नाटक किया। तो बूढ़ी उसको नाक दबा करके अपना बेटा को कह रही है कि आओ, और पुआल का, दोस्तों धान कटते हैं तो जो उससे बचता है धान का वही पुआल रहता है, तो उसी को लपेट लपेट करके रस्सी बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं धान, उसी को पुआर का रस्सी बोला जाता है। वही बूढ़ी कह रही थी कि पुआर का रस्सी ले आओ और इसी में क्या करो, बांध के इसको खेत में बीग दो, यानी फेंक दो, नहीं तो ये क्या होगा, गमकेगा। ये बात सुन के बंदर का पैर का लहर माथे, यानी कि मगज, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मगज पर चढ़ गया। क्योंकि बंदर तो नाटक कर रहा था, वो तो सब उसकी बातें को सुन रहा था कि ये क्या क्या बोल रही है, क्या कर रही है। देखा कि बोल रही थी रोएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोई। और ऊपर से बोल रही है कि इसको क्या करो, पुआर का रस्सी में बांध करके इसको खेत में फेंक दो, नहीं तो ये गमकेगा। जिसके कारण उसका जो माथे का लहर था वो कहाँ चढ़ गया, माफ़ कीजिएगा, जो उसका पैर का लहर था दोस्तों, वैसी बातों को सुन करके वो कहाँ चला गया, माथे पे एकदम चढ़ गया। मन में कहल, देखिए वो क्या होता है, वो मन में कहता है, वाह रे बूढ़ी, वो गीला सिर्फ छल कर रही थी। मतलब कि कल उस समय तुमसे जब हम पूछ रहे थे तो तुम सिर्फ छल कर रही थी कि रोएंगे तो तुमको हम जलाएंगे चंदन के लकड़ी में, और आज तुम है सो कह रही कि हम गमकेंगे, इसलिए हमको फेंक दो पुआर का रस्सी में बांध करके। ठीक है, अब री पता चलाएंगे हम, ऐसा बंदर उसको कहता है वो मन ही मन, क्योंकि वो तो नाटक कर रहा था। अब देखिए क्या होता है, दौड़ा दौड़ी करके, ठीक है,
दौड़ा दौड़ी करके चंटू बंदर को पुआर के रस्सी से कोड़ बांधकर तानते हुए क्या होता है घिसट कर खेत में फेंक आया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, दौड़ा दौड़ी यानी भागा भागी करके जल्दी जल्दी में चमटू जो रहता है बूढ़ी का बेटा चमटू, वो बंदर को क्या करता है पुआर का रस्सी से उसके पैरों में, पैर को दोस्तों बोलते हैं खोटा में गोड़ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब याद रखिएगा। गोड़ को बांधता है और उसको टानते हुए यानी कि घिसटते हुए खींचते हुए उसको ले आता है और खेत में जाके फेंक आया। ठीक है, किसी तरह बंदर जो है वो माँ बाप करते उठा, क्योंकि वह फेंक के वापस आ जाता है। अब बंदर जो है सो किसी तरह से माँ बाप करते करते क्या होता है वो उठता है। तब तक मुंह अंधार हो गया था। मुंह अंधार कहने का मतलब होता है दोस्तों कि सूर्यास्त हो जाता है और उस समय जो अंधेरा और हल्का लाइट लाइट नज़र आता है उसको बोलते हैं मुंह अंधार हो जाना, यानी कि शाम हो जाता है। ठीक है, तब तक मुंह अंधार हो गया था। फिर बंदर जो होता है वो एक तितकी, मतलब देखिए दोस्तों आग की एक चिंगारी लेते हुए, ठीक है, यानी कि आग कहीं से मिलता है उसको वो लेता है तितकी आग का, उसको तितकी बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी वगैरह हम देखते हैं उसको जलते रहता है, आगे का जो पार्ट लाल रहता है उसी को तितकी बोलते हैं। ठीक है, तो आग का तितकी लेकर के चमटू क्या करता है, चमटू के गढ़ में बंदर देखिए क्या करता है, चमटू का गढ़ में जो यानी कि उसका महल था, जो उसका राज्य जो फैल गया था आज बंदर की देन से, वही गढ़ में वो घुसता है और क्या करता है उस तितकी के सहारे वो क्या करता है आग लगा देता है। ठीक है, तो पूछेगा कि किससे आग लगाता है, तो तितकी से आग लगाता है। ठीक है, चमटू के गढ़ में आग लगा देता है और सब जल करके क्या होता है वहाँ स्वाहा हो जाता है, सब मर जाते हैं। और फिर जो है सो बंदर आँख टेहना लेकर उस देश से निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर बंदर क्या करता है वहाँ से निकल जाता है। तो ये था दोस्तों धने का धधैनी जो ये लोक कथा था। उम्मीद करता हूँ इसका हिंदी अनुवाद जो है सो आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। और झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल की और भी अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।